और मुआशरे के मैंने बहुत सारे पहलू देखे हैं। डिसेबल्ड से अगर डिस को निकाल दिया जाए, डिसेबिलिटी से अगर डिस को निकाल दिया जाए तो एबिलिटी रह जाती है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे में एबिलिटी को नहीं देखा जाता, डिसेबिलिटी को देखा जाता है। जब मैं छोटा होता था और डिप्रेशन में जाता था तो मेरी अम्मी और पप्पो यही समझाया करती थी कि बेटा आप इस काबिल बनो, इस तरह के नजर आओ, इस तरह की एक्टिविटीज करो कि आपकी माजूर से पहले आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपकी सोच, आपका किरदार उनको नजर आए। तो मैंने उसी के ऊपर काम किया। फिर एक वक्त आया जब हम ग्रूम कर रहे थे, यूथ बन गए थे। सो अपने जैसे दोस्तों के साथ मिलके मैंने ये तहैया किया था कि जब हम कुछ बन जाएंगे तो अपने मुआशरे के इस एलिमेंट की जो थॉट है उसको चेंज करने में अपना किरदार अदा करेंगे। 95 से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने बहुत सी अवेयरनेस रेस की है, बहुत से मेडिकल कैंप्स किए हैं और उसमें हमने देखा कि लोगों को लाहौर में, बड़े सिटीज में ये फायदा है कि यहाँ बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, अवेयरनेस भी है और फायदा हो जाता है कुछ। लेकिन दूर दराज इलाके, स्लम एरियाज, कच्ची आबादियाँ, देहात, वहाँ ये मसला है कि वहाँ पे ये एलिमेंट्स मिसिंग है। तो हमने वहां जाके फील्ड वर्क किया, सीबीआर के प्रोजेक्ट्स थे। तो वहां पे हमने बहुत सारे घरों में जाके, इनिशियली तो लोग लाते नहीं थे अपने बच्चों को कि भाई हमारे घर में भी माजूर बच्चा भी है। तो हमने डोर टू डोर असेसमेंट की, यूनियन काउंसिल से रब्ता किया, देखा। फिर हम खुद जब टीम के तौर पे जाते थे ना कि हम उनको बताते थे उनकी फैमिलीज को कि हम डिसेबिलिटी के साथ आपके साथ खड़े हैं, सामने खड़े हैं, आपका बच्चा माजूर है, क्या आप नहीं समझते कि वो हमारी तरह हो सकता है? तो उनकी सोच को थोड़ा सा बदला। फिर वहां पे छोटे छोटे थिएटर, मेरा एक्सपर्ट था, मैं एक्सपर्टीज मेरी है लिखने में, थिएटर किया, पपेट्री किया, क्योंकि जो बातें लेक्चर देकर समझा नहीं सकते थे वो उनको हम प्ले करके या पपेट्री के जरिए फन मजे में सिखा देते थे, बता देते थे, तो वो समझने लगे। फिर वहां पे कुछ घरों के अंदर हमने देखा कि बच्चे माजूरी को, बेचारगी, मतलब एलिमेंट है ना हमारे मुआशरे का कि बेचारे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम माजूर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तूने क्या कर लेना पढ़ के, तूने क्या कर लेना। जब मुझसे भी एक साहब ने पूछा कि तुमने क्या किया हुआ है, तो मैंने जब अपनी डिग्रियां गिनवाना शुरू कर दी कि तू तो पांडे डुबोया, तू तो वक्त ही जाया कितना, तुम कुछ दर्जी बन जाते, हिफज कर लेते, कुरान पाक सीख लेते। तो उनको क्या पता मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरी डिग्रियां शायद उनको समझ नहीं आई। तो ये एलिमेंट है, ये सोच है, ये पसमानदगी है उस उन इलाकों की कि वहां पे सोच इससे ज्यादा आगे सोचती नहीं है। फिर कुछ लोगों को हमने देखा, कुछ बच्चियां घर में काम कर रही थी, स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी का। तो हमने उनकी एबिलिटी को देखा, लेकिन उनकी पजराई नहीं हो रही थी, मार्केटिंग उनकी पुअर थी। तो हमने देखा कि क्यों नहीं हो रही, असेसमेंट की। तो देखा कि जी उनका जो स्टफ यूज कर रही है ना वो अच्छा नहीं है, मार्केट की डिमांड नहीं है। जो डिजाइन वो यूज कर रही है वो भी दिल को नहीं छूते, जो धागों का, कलर्स का इस्तेमाल कर रही है वो भी प्रेजेंटिंग नहीं है। तो हमने आजम मार्केट से, उस वक्त सर्दियां आ रही थी, गर्म शॉल्स नहीं, ढेर सारी उन पे डिजाइन प्रिंट करवाए और उनको कॉम्बिनेशन धागों के बना के दे दिए कि ये वन टाइम चैरिटी थी कि ये हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और ये तुम लोग इस पे काम करो। और हमने मछली पकड़ के नहीं देनी, उनको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, ये एलिमेंट होना चाहिए, ये सोच होती है। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, जो करना चाहते हैं और जो करना नहीं चाहते। हम तो रोज ऐसे लोगों को भुगत रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि बहुत सारे माजूर अफराद अपनी माजूरी का एज भी ले रहे होते हैं कि हम माजूर हैं। तो मैं जब उठ के दिखाता हूँ कि मैं भी तो माजूर हूँ, क्या मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसे नहीं करना, तुम ये सीखो, ये सीखो, ये करो और खुद पे इन्हिसार करो, स्टैंड हो जाओ, कुछ कर पाओगे। तो वहां पे हमने देखा कि फिर उनकी मार्केटिंग करवा दी हमने, उनकी उनकी शाल झाड़ बिकने। फिर उनको जो स्टिचिंग करते थे उनको हमने कहा कि जी आप ना नाइट ड्रेसेस सिलाई करें, बच्चों की फ्रॉक सिलाई करें, और हमने दुकानों पे बता दिया कि तुम इस पे इतना मार्जिन रखो और ये सेल करो और इनके पैसे देते हो। और उनको कुछ हम लोगों ने ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर ला के दी, वो भी हमने वन टाइम चैरिटी थी, हमने कर दिया। और जो जिन लोगों को दी तो उनको हमने कहा कि आपका जो कॉलेज है, स्कूल है, उनकी इंतजामिया से हमने बात कर लिया और उसको बोला कि आप इसको खड़ा होने देंगे। बड़े बड़े दुकानदार जो थे उनके सामने हमने उनको जगह दे दी कि आप इसको बैठने देंगे और ये काम करके, अभी तो आपको कुछ नहीं देंगे लेकिन जब इनका काम चल जाएगा तो आपको पे करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपलिफ्ट किया बहुत सारे लोगों को। और यही सोच होनी चाहिए कि कैपेबल बनाए, एबिलिटी को सामने लाए, हाईलाइट करें और उंगली पकड़ के बस छोड़ दें उनको। चंद स्टेप्स लेने के लिए जरूर ताउन करें, इतनी आपकी चैरिटी बनती है कि भाई आप उसको उंगली पकड़ के खड़ा करें, उसको जो बेसिक सपोर्ट चाहिए वो उसको दे दें और फिर आप उसका काम चल पड़ेगा। और बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी बच्चियां घरों में सिलाई कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, जो दफ्तरों के अंदर खाना बना पहुंचा रही हैं, बेकरी के अंदर सैंडविचेस बना के दे रही हैं, ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चला रहे हैं, कर रहे हैं।